चाहूँगा जी मुग़ल साहब के जो अपना है जनाब शेर अफजल मरवत साहब, उनकी दिलेरी को मैं दाद दूँगा। और इस तरह का लीडर अवाम को चाहिए, इस तरह का बंदा जो नडर दिलेर लीडर आगे होगा तो इंशाल्लाह अवाम उसके साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है, अवाम जान देने के लिए तैयार है। वैसे भी तो गुरबत में वैसे लोग मर रहे हैं। अब ये इन हुक्मरानों को समझ आना चाहिए कि लोग तो वैसे भी गुरबत में मर रहे हैं, ये भी तो वैसे भी मरे हुए हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ से अभी भी सबक हासिल नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो मेरे ख्याल से आगे दमादम मस्त कलंदर ही होगा। और फिर ये जलसा अगर ये NOC कैंसिल भी करेंगे तो इंशाल्लाह जलसा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो ये NOC अपनी जेब में रखें। जनाब बिल्कुल वो सही कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब वो आदमी हैं, अगर वो मैदान में आ जाएँ तो इंशाल्लाह इनकी NOC की हमें ज़रूरत नहीं है और जलसा इंशाल्लाह कामयाब तरीन हो जाएगा। चाहे ये कुछ भी कर लें, जलसा इंशाल्लाह ये नहीं रोक पाएंगे। जी नाजरीन, कल इस्लामाबाद चट्ठा बख्तावर में एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ और तारीखी प्रोटेस्ट हुआ। इस वाले से बड़े सीनियर तरीन यानी कि कारकुनी में कह सकता हूँ, इमरान खान के बहुत चाहने वाले और कल वाले प्रोटेस्ट को लीड करने वाले मसूद कुरैशी साहब मेरे साथ हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि कल आपका प्रोटेस्ट कैसा रहा और उसका लाएअमल, और कितने टाइम तक, कितने घंटे आपकी मार्केट बंद रही। जी मसूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुग़ल साहब, कल हमने जो हड़ताल की है, जो हमारी ये अंजुमन ताजरान चट्ठा बख्तावर की हड़ताल थी, इसका मकसद एक तो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के साथ यकजहती भी थी, और दूसरा इसका मकसद हड़ताल का ये था कि जो हमारे बिजली के बिल हैं, जो जनाब गैस के बिल्स हैं, इसके अलावा जो आए दिन बढ़ती महंगाई है, और ख़ास तौर पे ये जो ताजर बरदरी है, ये जो ताजर है, इनके ऊपर जो टैक्सेस आए दिन बढ़े जा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनके टैक्सेस के ख़ात्मे के लिए, बिजली के बिलों में जो एक्स्ट्रा टैक्स हैं उनके ख़ात्मे के लिए, और जो गैस के बिलों में एक्स्ट्रा टैक्स हैं उनके ख़ात्मे के लिए ये जो है ना शटर डाउन हड़ताल थी। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही, हड़ताल बहुत अच्छी रही। सब लोगों ने तावन किया, पूरी मार्केट ने तावन किया, सारे मतलब मार्केट के जो भी दुकानदार हैं, जो भी ताजर हैं, सब ने अच्छा तावन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं और पहुँचाएँगे भी कि जो है ना बराए मेहरबानी हुकूमती अरकान से ये दरख्वास्तें तो खैर हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, इन चीज़ों का, दरख्वास्तों का उन पर कोई असर नहीं है। लेकिन हम ये वाज़िया करना चाहते हैं कि अगर तो वो इस हड़ताल से, इस प्रोग्राम से, जो हमने ये जो हड़ताल की है, सिर्फ़ ये एक नमूना था दिखाने के लिए कि अगर वो हमारे बिजली के बिलों में कमी नहीं करेंगे, अगर वो हमारे ये जो एक्स्ट्रा टैक्स हैं इनमें कमी नहीं करेंगे, तो हम मज़ीद लाएअमल जो सीनियर क़यादत करेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे और उनके शाना बिशाना चलेंगे, और इससे लाएअमल आगे तैयार होगा, हम उसके भी साथ होंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी मार्केट उसके भी साथ होगी। जी मसूद कुरैशी साहब, पूरे मुल्क में एक बहुत कामयाब तरीन हड़ताल हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आपकी बैकग्राउंड पे PTI का एजेंडा है, वो वीडियो भी साथ आप देख रहे हैं, वीडियो भी चल रही है। क्या कल के प्रोटेस्ट में, आपके प्रोटेस्ट में इमरान खान का कोई जिक्र, कोई कुछ भी नहीं हुआ है? पूरे मुल्क में जहाँ भी जलसे जुलूस, जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ पे भी इमरान खान के नारे लगाए गए। वो वीडियो आप साथ देख सकते हैं, वीडियो साथ चल रही है कि वहाँ पे कोई इमरान खान का जिक्र नहीं किया गया। उस पर सिर्फ यही जिक्र किया जा रहा है कि आप निकलो, गरीबों के लिए निकलो। ये अमीर कहाँ पे खड़े हैं, ये मुझे बता दीजिए। मुग़ल साहब, सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी रहे होंगे कि मेरे पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का झंडा है, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का कारकुन हूँ भी, पहले भी था, अभी भी हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ, इमरान खान के साथ हम पहले भी खड़े थे, अभी भी हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो गरीबों की आपने बात की, असल में मसला ही गुरबत का है, असल में मसला ही गरीबों का है। जुल्म की चक्की में पिसी गरीब रहे हैं, अमीरों को तो मसला कोई नहीं है। असल में गरीब का, अब एक गरीब जिसका, अभी मेरे सामने एक भाई आपके सामने भी आया था, अभी उसने बात की है कि देखे जी मेरे 200 यूनिट जले और मेरा बिल आ गया 10,000 रुपया। अब मैं बिजली का बिल दूँ, मैं घर वालों का ख़र्चे पूरे करूँ, बच्चों के अखराजात पूरे करूँ, या मैं मतलब जो है ना घर का किराया दूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी आपके सामने की बात है, आपने देखा है। तो असल में मसला ही यही है। तो बाकी सच्ची बात यह है कि जो इमरान खान है वही सच्चा लीडर है,
इमरान खान ही सच्चा इस मुल्क में इक़्तिदार का जो हकदार है वो इमरान खान है। उसको नाजायज़ नाहक कैद में रखा हुआ है। हमारी असल वजह यही है कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, हमारे दिलों में ये लिखा हुआ है कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलने इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है और वही तकदीर बदलेगा इस मुल्क की। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे कामयाबी देगा और वो ज़रूर बाहर आएगा और इंशाल्लाह इस मुल्क को लीड करेगा और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे इंशाल्लाह। मसूद कुरैशी साहब, सवाल मेरा जहाँ था वहीं है, क्या कल कोई खौफ था? जो सवाल आपसे मैंने किया है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो मुझे बताइए। क्या कल आपने कैदी नंबर 804 के हवाले से बात कोई क्यों नहीं की? क्योंकि बड़े बड़े लोग थे जो बड़े बड़े उम्मीदवार भी हैं, बड़ी चीज़ें भी हैं उसमें। PTI की नाम पे आगे अपने आप को अपना फॉलो करना चाह रहे हैं। इस हवाले से मुझे खुल के बताइए। मुगल साहब, बात यह है कि जो है ना, ये एहतजाज जो हमारा था एक्चुअली बिजली के बिलों के और इन चीज़ों के बारे में था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कैदी नंबर 804 सबसे बुनियादी है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब जो है ना, जो अगर पजीराई है ना किसी को अवाम के दिलों में, तो वो इमरान खान है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि होना चाहिए था वैसे, ये बात इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने नारे नहीं, बीच में नारे लगा भी रहे थे लोग, और वैसे उस तरह का मतलब इमरान खान के बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया गया, करना चाहिए। और ये जो है ना, जितने भी लोग हैं मतलब जो भी हमारे भाई हैं, सबको है इमरान खान है ही दिलों में, रहने वाला ही दिलों में। प्रोटेस्ट क्या, वो दिल में है। हमारा जीना मरना इंशाल्लाह उसके साथ है, मुश्किलें भी उसके साथ हैं, आसानियाँ भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। तो बहरहाल ये है कि ये वैसे करना चाहिए था। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कल इमरान खान का नारा नहीं लगाया, वैसे हमें लगाना चाहिए था। और इंशाल्लाह इमरान खान हमारे दिलों में है और इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। जी, 8 सितंबर के जलसे के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, क्या समझते हैं कि 8 सितंबर वाला जलसा कामयाब तरीन है? इंशाल्लाह जी मुग़ल साहब, अल्लाह पाक ने चाहा, जैसे इन्होंने पीछे हमारी क़यादत ने बुला के लोगों को, मतलब रास्तों में लोग दूर दूर से लोग आए और इन्होंने उनको खज्जल किया और फिर एंड पे आके बताया कि जो है ना जी जलसा कैंसिल है। वैसे ऐसा ये बात गलत बात है। अवाम जो है ना इस वक्त अगर पीछे है तो इमरान खान के है। ठीक है, अगर हम लोग जा रहे हैं जलसे में तो इमरान खान की वजह से जा रहे हैं। हम लोग इमरान खान की वजह से मतलब ये जलसे जो मामलात हैं ये अटेंड करते हैं सिर्फ खान की वजह से, कि खान ना हक कैद में है, उसको रिहा किया जाए, और उसी की वजह से ये सारे जलसे जुलूस हम इंशाल्लाह उसके साथ होंगे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये जो 8 जो है ना 8 सितंबर का जो ये जलसा हो रहा है, इंशाल्लाह इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भरपूर तरीके से जो है ना जलसे में आएँ और अपने खान की, पाकिस्तान की जो है ना आज़ादी के लिए, खान की रिहाई के लिए भरपूर तौर पर जो है ना उसमें हिस्सा लें और शरीक हों और इसको कामयाब बनाएं। मसूद कुरैशी साहब, आप ये मुझे बताइए, परसों की डेट में हाई कोर्ट से शोएब शाहीन साहब ने निकलते हुए टॉक किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 8 सितंबर को भी हमारा जलसा हो पाए, ये एंड टाइम पर जाकर हमारी NOC कैंसिल कर देंगे। सर देखें, जैसे इस बात पे जो है ना मैं एक बात करना चाहूँगा मुग़ल साहब कि शोएब शाहीन साहब को चाहिए, और जो हमारे और भी लीडर हैं, मतलब जितने भी PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है ना बहुत सारे इक़्तिदार भी हैं, और जो हमारे MNAs हैं, मतलब MNAs हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो इस अवाम को लीड करें। ठीक, कौन लीड करे? मतलब जैसे बुखारी साहब हैं हमारे, बुखारी साहब तो अमेरिका बैठे हुए हैं। सर जी, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो जल्द आ जाएंगे। मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, और दूसरे जो है ना मसूद मुग़ल साहब हैं, आमिर मसूद मुग़ल साहब हैं, इनको चाहिए। और इसके अलावा जो भी जो PTI के सदर हैं, जो और अहदेदारान हैं, इनको चाहिए कि वो आवाम को लीड करें और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा होगा। इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा जी मुग़ल साहब के जो अपना है जनाब शेर अफजल मरवत साहब, उनकी दिलेरी को मैं दाद दूँगा। और इस तरह का लीडर अवाम को चाहिए, इस तरह का बंदा जो नडर दिलेर लीडर आगे होगा तो इंशाल्लाह अवाम उसके साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है, अवाम जान देने के लिए तैयार है। वैसे भी तो गुरबत में वैसे लोग मर रहे हैं। अब ये इन हुक्मरानों को समझ आना चाहिए कि लोग तो वैसे भी गुरबत में मर रहे हैं, ये भी तो वैसे भी मरे हुए हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ से अभी भी सबक हासिल नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो मेरे ख्याल से आगे दमादम मस्त कलंदर ही होगा। और फिर ये जलसा अगर ये NOC कैंसिल भी करेंगे तो इंशाल्लाह जलसा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो ये NOC अपनी जेब में रखें। जनाब बिल्कुल वो सही कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब वो आदमी हैं, अगर वो मैदान में आ जाएं तो इंशाल्लाह इनकी NOC की हमें ज़रूरत नहीं है और जलसा इंशाल्लाह कामयाब तरीन हो जाएगा। चाहे ये कुछ भी कर लें, जलसा इंशाल्लाह ये नहीं रोक पाएंगे।